हेलो बच्चों, तो आपके लिए बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए मेडिकल में जाने के लिए इतना ऑप्शन तैयार किए हैं। आप इस ऑप्शन में से कोई भी चॉइस करके जा सकते हैं। तैयारी कहाँ से होगी, हम कराएंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पीसीबी लेते हैं। पीसीबी बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 12 पास होते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि क्या करें, तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, एएनएम कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग, मेडिकल, डीएमएलटी क्या होता है बताएंगे, पैरामेडिकल, डी फार्मा, बी फार्मा, इसमें ये बच्चे जा सकते हैं। कैसे जाएंगे हम बताएंगे। तो आपको सभी मेडिकल प्लेटफॉर्म की तैयारी हम इसी चैनल पर कराएंगे और संपूर्ण जानकारी के लिए आप यहाँ से हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे अभी आते हैं ये, अगर आप पीसीबी हैं मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पढ़े हैं, 12th पास हैं, 12th के बाद क्या कर सकते हैं, तो इस सभी फील्ड में जाने के लिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए नीट दे सकते हैं, एमबीबीएस बनने के लिए, बीएमएस या बीएचएमएस बनने के लिए भी नीट के थ्रू ही जाते हैं। उसके बाद फार्मेसी में आप क्या कर सकते हैं, वो फार्मेसी डी फार्मा, बी फार्मा कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम और भी तमाम प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है पैरामेडिकल का मतलब कि लैब टेक्नीशियन, बीएमएलटी मतलब बैचलर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और डीएमएलटी का मतलब होता है डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, ये आप कर सकते हैं 12th के बाद। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद आप फिजियोथेरेपी और बीएससी रेडियोलॉजी का मतलब जो ये मशीनें होती हैं इसको चलाने के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। फिर यही चीज़ है बीएससी नर्सिंग एक अलग से फॉर्म आता है। इसमें भी आप डायरेक्ट 12 के बाद नीट के थ्रू जा सकते हैं या इसका अलग से एक पेपर आता है। और बीडीएस के लिए भी आपको नीट का पेपर देना होगा, इससे आप जा सकते हैं। तो सभी पेपरों का हम एक बार बता देते हैं। सभी पेपर मतलब कि इसमें सब में जाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है हम बता देते हैं। ठीक, कहाँ गया भाई, हाँ, एएनएम के लिए। तो देखिए एएनएम क्या होता है, तो एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। इसमें क्या करना होता है, आप पीसीबी हैं, पीसीबी मतलब मैं पहले ही बता दिया हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, उससे हैं 10+2 आप पास हैं, यानी कि आप 12 पास हैं। तो इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आता है मई से जुलाई के बीच में आएगा, हर साल आता है। इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट पूछेगा, तो सामान्य ज्ञान पूछ सकता है, बेसिक साइंस पूछता है और आपको रीजनिंग और इंग्लिश ये क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि लगभग 10 लेवल का ही पूछेगा। थोड़ा बहुत आपको 12 का भी पूछ सकता है। पीसीबी यही पूछेगा, 12 से पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले आप एएनएम का फॉर्म भरेंगे। फिर उसके बाद जब फॉर्म भरेंगे तो पेपर देंगे, तो अच्छे नंबर आएंगे तो मेरिट में आएंगे। तब उसके बाद आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा, और जब काउंसलिंग कराएंगे तब उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक, और भी हाँ, आज का मिनिमम एज आपका कितना आना चाहिए, तो मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम 35, इतना ही होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो नहीं होगा, इससे अधिक हो जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। और आ जाता है जीएनएम। ठीक है, जीएनएम तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। ठीक है, ये लगभग 3 साल का कोर्स होता है। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए जीएनएम एएनएम से थोड़ा बेस्ट है। ठीक है, एएनएम 2 साल का होता है, जीएनएम 3 साल का होता है। इसमें भी देखिए फॉर्म आता है जुलाई से सितंबर के बीच में फॉर्म आएगा, हर साल फॉर्म आएगा। ठीक, और आप इसमें पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश लिए हैं तो इसमें आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा नंबर आएगा तो इसमें आप गवर्नमेंट जॉब भी गवर्नमेंट आपको कॉलेज भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या पूछ सकता है, तो अगर बायोलॉजी से की है, मतलब आपने 12th बायोलॉजी से की है
तो अच्छा रहता है। लेकिन कई जगहों पर आर्ट्स और कॉमर्स को भी ले सकता है, कई जगहों पर जैसे राजस्थान में और भी कई जगहों पर ये अलग अलग सब्जेक्ट वाले को भी ले लेते हैं जीएनएम कराने के लिए। फिर इसके बाद आपको 12th में मिनिमम 40 से 50% अंक आने चाहिए, मतलब 50% आना चाहिए। फिर उसकी इसमें भी देखो उम्र क्या होता है, 17 से 35, ठीक है, 17 से 35, कम से कम 17, मैक्सिमम 35 होना चाहिए। तो अब जीएनएम कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप 12 पास करेंगे, ठीक है, 12 का पेपर देंगे। फिर उसके बाद आप अपने राज्य के अनुसार, ठीक है, जैसे चाहे यूपी में है, राजस्थान में है और भी कई जगहों पर हैं, तो उसके लिए स्टेट एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं, कहीं से भर सकते हैं। जैसे कि कई जगहों पर ऑफलाइन भी फॉर्म भराया जाता है, जैसे अपने यहाँ फातिमा हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऑफलाइन भी फॉर्म भरा जाता है। अब उसके बाद जब ये पेपर देंगे तो उसमें आपका अच्छा नंबर आएगा तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, अच्छा नंबर नहीं आएगा तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो ये अगर मेरिट में आते हैं तब उसमें आपको उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। और काउंसलिंग कराएंगे तो उसके बाद आपके मतलब उस काउंसलिंग के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। जब कॉलेज मिलेगा तो आपको पढ़ाई शुरू हो जाएगी, आपकी पढ़ाई, ठीक है। हाँ, सरकारी में आप कम फीस में पढ़ सकते हैं। सरकारी अगर कॉलेज आपको मिल रहा है तो अच्छी फैसिलिटी, कम फीस में आप पढ़ सकते हैं। अगर प्राइवेट में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है, ठीक है। बाकी सिलेबस सेम रहता है। अब आ जाते हैं, हाँ, इसमें क्या है, बीएससी नर्सिंग। तो ये नर्सिंग में सबसे टॉप लेवल पर है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग। ये क्या होता है, तो ये 4 साल का कोर्स है। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। ये एक 4 साल का कोर्स है। इसमें आपको प्रोफेशनल नर्स बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, नर्स बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें देखिए क्या क्या आवश्यकता है, इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप 12th पास पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कम वही 45 से 50% अंक लाने पड़ते हैं। इसमें अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तो वो फॉर्म तभी भरा पाएगा जब आपका 12 में 45 से 50% होने चाहिए, और होता ही है, आ जाता है, बहुत बड़ी चीज़ ना है। और आपकी उम्र कम से कम 17 और अधिकतम 35, इसमें भी 17 से 35, किसी में मैक्सिमम एज नहीं दिया होता है, ठीक। तो अब बीएससी कैसे करें, बीएससी नर्सिंग कैसे करें, तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। जैसे नीट यूजी के थ्रू में भी आप हो सकते हैं, इसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं नीट यूजी की तरह। देखो एम्स बीएससी नर्सिंग ये सबसे स्पेशल है, बीएससी नर्सिंग बढ़िया है, लेकिन अगर आपको पढ़ने के लिए एम्स कॉलेज मिल जाए तो और बेहतर है। कभी देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, एम्स बीएससी नर्सिंग सबसे परफेक्ट है, ठीक। इसमें आप एम्स हॉस्पिटल है उसमें आप नर्सिंग करेंगे, ठीक। फिर इसके लिए देखिए मतलब कह रहा है कि एम्स स्थानों के लिए कुछ राज्य स्तर का एंट्रेंस उत्तर प्रदेश में अक्सर यह परीक्षा होती है, मतलब ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से परीक्षा हो सकती है। अब देखिए ये बीएससी नर्सिंग करने के लिए सी नेट का भी फॉर्म होता है, मतलब कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि सी नेट का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इस कौन सा कॉलेज कराता है, तो कौन सा कॉलेज, मतलब ये यूनिवर्सिटी कराती है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इसकी फीस ज़्यादा होती है और नीट की फीस कम होती है। जैसे फॉर्म भरना होता है ना, तो इसकी आप फॉर्म भरेंगे तो लगभग 1800, अलग अलग कास्ट में अलग अलग लगता है, तो 1800, लेकिन इसका भरेंगे तो 3000 तक लगता है, ठीक है, 3000 तक लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे दोनों में आप दोनों में कर सकते हैं तो दोनों में जा सकता है। और भी चीज़ें हैं इसमें, देखिए क्या सिलेबस क्या रहेगा, तो 12वीं के यानी कि 12th के
साइंस प्रश्न आते हैं, सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? तो देखो बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे ज़्यादा प्रश्न, किसी भी अगर पीसीबी फॉर्म भरते हैं तो सबसे ज़्यादा 50% आपको बायो से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो 50% का बायो से पूछेगा। फिजिकल क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री, रुक जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ, तो यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री, कभी कभी इंग्लिश भी पूछ सकता है, ठीक। तो इसमें देखो कहाँ गया, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये कंपलसरी पूछता है, ठीक है। मतलब कभी कभी इंग्लिश में भी, इंग्लिश के भी क्वेश्चन उसमें दे देता है। अब जनरल नॉलेज किसी किसी में पूछ देता है, एमसीक्यू 100 से 200 प्रश्न होंगे। मतलब पहले आप फॉर्म भरिए, उसके बाद कैसे पेपर देना है, क्या क्या आएगा, सब हम बता देंगे, हम पढ़ा देंगे, इसका टेंशन नहीं लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि बायोलॉजी से 40 से 60 प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री के 20 से 40 प्रश्न, 20 से 40 प्रश्न आपको फिजिक्स के होंगे, और समय लगभग 2 से 3 घंटे का मिलेगा, ठीक है। इसमें और भी जानकारियाँ हैं, तो अब और जानकारियाँ के लिए ऊपर कैसे जाएगा, हाँ, अब ये तो हमको पहले एक बार मिटाना पड़ेगा, देखते हैं, गया, बाद में गया, पूरा बताएंगे, टेंशन नहीं लो, काटो नहीं।